तो दोस्तों ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें मंटो का जो रोल है वो कौन है, उसकी हकीकत क्या है, पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा है, क्या मंटो पहले कोई बहुत बड़ा गुंडा था। यानी हैरत की बात है ना भाई साहब के इतना बड़ा ड्रामा है, इतनी बड़ी कास्ट है, यानी दो खानदान है, दोनों दुश्मन है और 70 साल से वो अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं, यानी 112 इधर 110 इधर। तो बीच में जो हमारा मंटो है वो क्यों पिस रहा है, उसकी आखिर वजह क्या है। एक शरीफ इंसान जो कि 40 साल का है या उससे ज्यादा, वो प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो बेचारा इन दोनों के दरमियान में क्यों पिसेगा। अगर मंटो का कोई रोल नहीं है भाई साहब, जो कि इस ड्रामे के अंदर सबसे जो मेन रोल है वो इसी बंदे का है ना, हुमायूं सईद का। और ज्यादा किसको दिखा रहे हैं, सिराज को, बिन्यामीन को, उनकी दुश्मनी को बार बार जो है वो सामने लाया जा रहा है। मैमल है, फरहाद है, दो बेटे जनाब बिन्यामीन के ऊपर कर्ज है, उसने हमें वापस करने हैं, ठीक है। सुरैया माफ नहीं करेगी, ठीक है। नसीबा कुछ और सोच रही है, जुलेखा कुछ और सोच रही है, वो बार बार बिन्यामीन को कह रही है कि तुम सुरैया को ही खत्म कर दो। तो बीच में हमारा मंटो कहाँ पे खड़ा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम मंटो के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। और रही बात मैमल की, तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। देखो मिस मारिया चौहान ने उसको इनवाइट तो कर लिया, उसने बाप के सामने बहुत सारी बातें भी कर ली मैमल ने, और इजाजतनामा भी ले लिया और वो चली भी गई है। लेकिन पार्टी से जो असल कहानी है वो शुरू होनी है। यानी जो हमारी मारिया चौहान साहबा है, उसकी बदौलत एक ऐसा खेल खेला जाएगा आगे जाके जिसमें हमारा मंटो फंसेगा, जिसमें मैमल फंसेगी, और उसके बाद जो बिन्यामीन और हमारा जो सिराज है, दोनों की दुश्मनी है, जो कि किसी जगह पर सिराज सॉफ्ट कार्नर बना रहा था कि वो भी चाहता था कि मैं अभी इस जंग को रोक दूं, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, घर से बाहर आना जाना होता है, तो दुश्मनी को बार बार हवा देना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। लेकिन वो सुरैया की वजह से तंग था। लेकिन ऐसा क्या होने वाला है मारिया की पार्टी के अंदर, जो कि 8 बजे 8:15 पे आ जाओ तब भी ठीक है, फिरोज नहीं आएगा, मंटो आएगा, मंटो तुमने अभी तक हमें विश नहीं किया, ये बहुत सारी बातें, मतलब कि आगे क्या होने जा रहा है। वहाँ पर फरहाद भी इनवाइट है, ठीक है, वहाँ पर मैमल भी आ रही होगी, तो अब क्या होने वाला है भाई साहब। और हमारा मंटो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो भाई साहब इससे पहले कि मैं मंटो के ऊपर बाकायदा तौर पर बात शुरू करूँ, थोड़ा मैमल के ऊपर बात करते हैं। देखो मैमल को इजाजत मिल गई, वो मारिया के पास आ गई उसके घर में उसको विश करने के लिए कि हैप्पी बर्थडे। वहाँ पर क्या होता है कि जो फरहाद है, जो बिन्यामीन का बेटा है, उसको पता चल चुका है कि जो मैमल है ये सिराज की बेटी है, हमारे दुश्मन की बेटी है। और उसके फोन में उसकी एक तस्वीर भी थी और उसने अपनी माँ को दिखाई, और माँ उसकी बड़ी खुश थी कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। दुश्मन है ना, जो सुरैया को मरवाना चाहती है, उसको क्या हमदर्दी होगी उसकी बेटी के साथ। तो वहाँ पर जो बाबर अली का रोल है, क्या नाम है, बिन्यामीन, वो कहता अपने बेटे से कि 70 साल हो गए, हमने आज तक कभी भी एक दूसरे की औरतों की तरफ नहीं देखा। यानी हमारा दुश्मन बंदे मरना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर दोनों खानदानों में से कोई भी किसी की औरत के ऊपर हाथ डालेगा ना, तो वो बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। तो तुम्हें इस तस्वीर को देखने की भी इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बिन्यामीन की जो सोच है वो हमारे सामने है, वाज़ेह है कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में सिराज की औरतों के ऊपर हाथ नहीं डालेगा, उनकी इज्जतों के साथ नहीं खेलेगा। तो फरहाद अब जो भी करेगा वो अपने पाँव पे करेगा, अपने तौर पे करेगा। तो पार्टी के अंदर उसने मैमल को ये बताया कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, और बेचारी जो मैमल है उसको नहीं पता कि ये फरहाद कौन है। अगर उसको पता चल जाए कि ये बिन्यामीन हमारे दुश्मन का बेटा है, तो वो कभी भी उसके साथ हाथ ना मिलाए, लेकिन वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, उसके साथ दोस्ती करेगा। ये जो मैं भी बात कर रहा था कि पार्टी जो स्टार्ट हुई है ना मारिया चौहान साहबा की, यहाँ से असल स्टोरी जो है ना ड्रामे की, मैं मंटो नहीं हूँ, की कहानी जो है वो शुरू होगी। तो फरहाद और मैमल की हुई दोस्ती हुई पक्की, मुलाकातें शुरू हो गई। और जिस तरह से सिराज ने अपनी बेटी को बोला था इजाजत देकर कि ये देख लेना कि बाप जो है हमेशा अपनी बेटी से डरता है, तो उसने एक इशारा दिया था कि बाप को बड़ी मजबूरी होती है, उसकी बेटी अगर घर से बाहर जाती है किसी काम के लिए, यूनिवर्सिटी जाती है, कॉलेज जाती है, तो वो डरा रहता है हमेशा। तो आगे ये होगा कि फरहाद को मिलने की तरफ जो है ना, वो मैमल को घर सुकून से बैठने नहीं देगी, वो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर घर से बाहर निकलेगी, कभी पार्टी, कभी फंक्शन, ठीक है, कभी ना ओवर टाइम लग रहा है, यूनिवर्सिटी में काम है, आज हमें फलां टीचर ने बिठा दिया था। तो ये सारी बातें ना आगे आपको सुनाई भी देगी और ये सारे मंजर आपको दिखाई भी देंगे। तो चूंकि फरहाद की नियत कुछ और है, वो मैमल को मिलेगा, ठीक है, और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। अटेम्प्ट से मुराद ये है कि ज्यादती, और उसके ऊपर मैमल के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगेगा, और वहाँ से भाग कर क्या होगा, वो अपने बाप के पास आएगी। और फिर सोचो कि जब सिराज के सामने ये हकीकत खुलेगी कि मेरी बेटी के साथ बिन्यामीन के बेटे ने कुछ ऐसा किया, क्योंकि वो तो फरहाद को जानती है ना, मैमल तो फरहाद को जानती है, वो बताएगी फरहाद है, उसने मुझे धोखा दिया है, मुझे नहीं पता था कि वो हमारे दुश्मन का बेटा है। तो फिर खुद सोचो कि एक बहुत बड़ा डॉन, जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया 4 एपिसोड के अंदर, बिन्यामीन का तो कोई जिक्र नहीं है ना इलाके के अंदर, लेकिन सिराज का बड़ा शोर है, बड़ा रोब और दबदबा है।
तो इसका मतलब ये है कि जो रिवेंज होगा ना, अपनी बेटी का जो इंतकाम लेगा सिराज, वो बड़ा ही खतरनाक होगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फरहाद को साइड पे लगा दे, मार दे, जो कि ऐसा होगा जो मुझे लगता है। लेकिन ये जो सब कुछ होगा ना, उसमें तो हम अपने मंटो को भूल ही गए हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब फरहाद मैमल को परेशान कर रहा होगा, तो वहाँ पर उसकी इज्जत को बचाने के लिए मंटो आएगा, मंटो मैमल को बचाएगा। ठीक है, ये बात की बात है। एलिगेशन लगता है या सच में वो अटेम्प्ट करता है या जस्ट वो फरहाद उसको तंग कर रहा होगा, ठीक है, जबरदस्ती कर रहा होगा, तो ऊपर से जो प्रोफेसर मंटो है वो उसको बचाएगा और मैमल को हाथ से पकड़कर सिराज के पास लाएगा और वहाँ पर सिराज उसकी बड़ी तारीफ भी करेगा कि आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है, कि आपने मेरी बेटी की इज्जत को बचाया। तो ये रोल है मंटो का इसके अंदर। हम मंटो को इग्नोर नहीं कर सकते भाई साहब, मेन रोल है ड्रामे का। तो उसको पहले से पता चल जाएगा कि फरहाद जो है वो ठीक इंसान नहीं है, वो मैमल के पीछे है। और वैसे भी जो हमारे मंटो साहब हैं वो बार बार मैमल को नोट भी कर रहे होते हैं और उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि फरहाद और उसकी जो मीटिंग होगी ना मैमल की, उसको ऑब्जर्व करेगा हमारा मंटो, जज करेगा, ठीक है, और उसको पहले से ही डाउट होगा कि फरहाद कुछ गलत कर सकता है इस बेचारी शरीफ बच्ची के साथ, तो उसको वो बचा लेगा। लेकिन भाई साहब जो एलिगेशन लगेगा, जो इल्जाम होगा फरहाद के ऊपर, उसको कौन ठीक करेगा? सिराज पीछे नहीं हटेगा और वो इस बात का बदला जरूर लेगा बिन्यामीन के बेटे से। तो इसके बाद आपको एक और सीन भी दिखाया जाएगा जिसमें फरहाद किसी को शूट कर रहा होता है। अब बेसिकली वो बंदा कौन है? क्या वो मैमल का फियांसी है? खैर वो जो भी है ना, उस वक्त क्या होगा कि जो हमारा मंटो है वो देख रहा होगा, यानी मंटो हर जगह मौजूद होता है, यानी फरहाद और मैमल के दरमियान भी मंटो आ जाता है और यहाँ पर भी वो पहुंच जाता है क्योंकि फरहाद आगे है और मंटो उसके पीछे है। तो जब वो सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखेगा तो फिर क्या वो गवाह है ना? तो फिर देखने वाली बात है कि मंटो वहाँ पर क्या करता है। तभी तो एक सीन के अंदर वो कहता है कि मैं मंटो नहीं हूँ, यानी जो उसकी एक दोस्त है जो कि बेसिकली प्रोफेसर है, उसके पड़ोस में रहती है, तो वो उसको कहती है कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है, आप यूं समझो कि तुम ख्वाब में थे, तुमने कुछ भी नहीं देखा। यानी वो उसको बचाना चाह रही है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है और वो मंटो से शादी करना चाहती है। तो खैर भाई साहब, इस ड्रामे के अंदर जो दो खानदानों की दुश्मनी है वो एंड तक चलती रहेगी। और मैं आपको नामीर खान के बारे में बता दूं, वो सिराज का बेटा है जो कि पहले जेल में, अब भी जेल में है और उसको जानबूझकर सिराज ने रखा हुआ है। तो अब थोड़ा मंटो के ऊपर बात करते हैं। देखो, मंटो का जो असल नाम है वो है जावियार। उसका एक पुराना दोस्त है जिसने इसको कॉल भी की है और उसने कहा है कि भाई फेस हम बात करना चाहेंगे और आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे राज हैं जो मंटो को लेके अंदर छुपे हुए हैं। हो सकता है कि मंटो प्रोफेसर बनने से पहले कोई गुंडा हो और ऐसा गुंडा हो कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, किसी कॉलेज के अंदर पढ़ता हो, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता हो, इससे कोई ग्रुप हो, कोई गैंग हो, ठीक है, और उसके बाद इसको कोई इतना बड़ा नुकसान पहुंचा कि इसकी अपनी जो लवर है वो उसको छोड़कर चली गई होगी। उसके बाद जो हमारा जावियार मंटो, उसने शादी नहीं की होगी और यही वजह हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देखा है कि उसने एक तोता और एक तोती को बंद किया हुआ है और उसने वहां पर एक बहुत बड़ी गहरी बात की है। क्योंकि खलील साहब इस ड्रामे के राइटर हैं तो वो हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ नया डालते हैं। तो उसने कहा है कि अगर मैं तुमको आजाद कर दूंगा तो तुम फिर वापस यहाँ पर कभी नहीं आओगे। तो बेसिकली वो ये बताना चाहता है कि उसको कोई छोड़कर चला गया था, उसकी पहले शायद शादी हो चुकी होगी, या फिर जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं वो ये है कि मंटो साहब शादी करने वाले होंगे और उसकी लवर उसको छोड़कर चली गई होगी। तो उसके बाद उसका मोहब्बत से एतमाद उठ गया। जितना वो मासूम बनता है, जितना भोला बनता है, इतना मंटो साहब भोले हैं नहीं। बहुत गहराई है उसके अंदर, एक बहुत ही बड़े राज छुपे हैं जो कि बहुत अनकरीब आने वाले हैं। तो वो इंसान कौन है जिसने इसको कॉल की है? क्या वो इसके ग्रुप का सरबराह था? क्या जावियार उसके अंदर काम करता था? क्या वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है? तो इसका मतलब ये है कि हम मंटो के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते और ये प्रोफेसर मंटो एक ऐसी एंट्री मारेगा जिसके बाद बिन्यामीन तो क्या, सिराज भी कानों को हाथ लगाएगा कि भाई साहब ये कहाँ की कोई बला आ गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंटो जो है उसकी हकीकत कुछ और है जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं है। खलील साहब ने इसके लिए कुछ ना कुछ रखा होगा। तो ड्रामा बड़ा इंटरेस्टेड है और आप सभी लोग जानते हो खलील साहब का कोई भी ड्रामा है वो शुरू में थोड़ा बोरिंग होता है और बाद में एक ऐसी स्पीड पकड़ता है जिसके बाद सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन ये ड्रामा जो मैं मंटो नहीं हूँ, इस ड्रामे के अंदर जिसका स्टार्ट है ना वो भी भाई कमाल का है, इसकी कास्ट कमाल किया है। तो भाई साहब इस ड्रामे को एंजॉय करो और जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बता दिया है और वैसे भी मेरी आज तक कोई प्रेडिक्शन गलत साबित हुई नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।